तो भाई अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इज्जिमा और हम लोग इसमें आर्टिक एरिया वगैरह भी देखेंगे। तो हम लोग अभी देखते हैं इसको। तो भाई जो इज्जिमा होता है ना, तो सबसे पहले इज्जिमा क्या होता है, इसी को बेसिकली हम लोग डर्माटाइटिस भी बोल सकते हैं। तो कुछ ऐसा है नहीं इसमें, तो इसको हम लोग डर्माटाइटिस भी बोल सकते हैं। तो अब जो इज्जिमा होता है ना गाइस, ये होता है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। तो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होता है। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ गाइस, मैं बोल रहा हूँ तो उसमें आप समझ आना। तो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होता है ये बेसिकली किसी भी चीज़ की वजह से एलर्जी हो सकती है। ठीक है, किसी भी चीज़ की वजह से हो सकता है एलर्जी, डस्ट की वजह से हो सकता है एलर्जी पोलन की वजह से हो सकता है एलर्जी जो है वेदर की वजह से हो सकता है। तो किसी भी चीज़ की वजह से एलर्जी हो सकता है। तो ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में गाइस क्या होता है, जो एलर्जेंस होता है ना, वो एंटीजन बाइंडिंग साइट पे क्या करता है, जो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं उनमें जाके अटैच होता है। जैसे अटैच होता है ना, तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आता है। तो वहाँ पे लिम्फोसाइट, इंटरल्यूकिन वगैरह निकलते हैं, तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। तो गाइस मैंने थोड़ा सा सिंपल छोटा सा बता दिया मैंने। तो यहाँ पे जो डस्ट होता है, पोलन, वेदर, ये सब एलर्जी कॉज कर सकता है। ये सब एलर्जेंस काम कर सकते हैं। अब गाइस इसमें टाइप भी होता है। तो इसमें एक टाइप होता है एक्यूट, है ना, और एक टाइप होता है इसमें क्रोनिक। ठीक है, तो एक्यूट और एक होता है क्रोनिक। तो एक्यूट में गाइस इसमें क्या होता है ना, पेशेंट में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, अरिथमेटस राइस होता है विथ सिल्वरी स्केल। अब सोरेसिस से इसको हम लोग कैसे गाइस वो करेंगे, तो सोरेसिस में क्या होता है, वहाँ पे ऑस्पिट साइन नहीं होता। तो अरिथमेटस राइस विथ सिल्वरी स्केल होता है। पेशेंट में एडिमा भी हो सकता है, एडिमा भी वहाँ पर हो सकता है, पेप्यूल हो सकते हैं, अपने को पेप्यूल भी दिख सकते हैं, वेसिकल्स भी दिख सकते हैं, और जैसे मैंने बताया स्केली लीसन भी दिख सकते हैं। ठीक है, तो स्केलिंग लीसन भी अपने को दिख सकते हैं और स्कारिंग भी दिख सकती है। क्रोनिक में गाइस मेन चीज़ बताऊँ ना, क्रोनिक टाइम में क्या दिखता है, लाइकेनिफिकेशन। तो वहाँ पे रेसिस वगैरह उतना ज़्यादा नहीं दिखते, या फिर एडिमा उतना ज़्यादा नहीं, लाइकेनिफिकेशन ज़्यादा दिखता है, थिकनिंग ऑफ द स्किन। और इसको न ट्रीट किया जाए ना, तो वहाँ पे फीसर हो जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे फीसर हो जाते हैं अगर उसको मैंने, तो मतलब फीसर का मतलब कहता है स्प्लिटिंग। तो अगर मतलब उसको नहीं हुआ तो स्प्लिटिंग हो जाती है इसे। ठीक है, अगर इसको ट्रीट नहीं करे तो। ठीक है, उसके बाद मैंने बता दिया इन्वेस्टिगेशन हम लोग क्या कराते हैं इसमें। इन्वेस्टिगेशन में गाइस अगर हम लोग इन्फेक्शन, सुपरपोज्ड इन्फेक्शन हो सकता है तो बैक्टीरियल स्वेब वगैरह करा सकते हैं, वायरल स्वेब वगैरह। और अगर अपने को फंगल इन्फेक्शन लग रहा है तो KOH माउंटेन करा के देख सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे टोटल IgE, स्पेसिफिक IgE एक करके होता है। उसके बाद स्किन प्रिक टेस्ट करके करा सकते हैं गाइस। उसके बाद एक पैच टेस्ट करके होता है ना, पैच टेस्ट, उसको हम लोग करा सकते हैं। पैच टेस्ट करके होता है, उसको हम लोग करा सकते हैं। ट्रीटमेंट में गाइस यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, ड्राई स्किन हो जाती है तो इमोलियंट हम लोग दे देते हैं, है ना, तो स्किन को थोड़ा सा मॉइस्चर रखते हैं। उसके बाद टॉपिकल स्टेरॉइड, तो टॉपिकल स्टेरॉइड में 2.5% हाइड्रोकोर्टिजोन हम लोग यूज करते हैं ट्विस डेली। तो BD में यूज हम लोग इसको करते हैं टॉपिकल स्टेरॉइड को। उसके बाद गाइस यहाँ पे हम लोग टेक्रोलीमस भी यूज करते हैं। टेक्रोलीमस जो कि क्या होता है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर होता है, कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर होता है। उसके बाद गाइस यहाँ पे हम लोग एंटी हिस्टामिनिक ड्रग भी यूज कर सकते हैं। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग जैसे कौन कौन सी होती है, सिट्रेजिन, लियोसिट्रोजिन। उसके बाद गाइस और बहुत सारी होती है, आट्रेक्स के नाम से आती हैं। ठीक है, बहुत सारी ड्रग्स होती हैं। उसके बाद जैसे हाइड्रोक्सीजिन, तो बहुत सारी ड्रग्स होती हैं। ठीक है, फिक्सोफेनाडिन, उसके बाद हाइड्रोक्सीजिन, फिक्सोफेनाडिन 120 mg हम लोग यूज कर सकते हैं OD, या फिर हाइड्रोक्सीजिन 25 mg TDS यूज कर सकते हैं, है ना। उसके बाद गाइस हम लोग यहाँ पे और भी मीथोट्रेक्सेट होता है, जब बहुत ज़्यादा कंट्रोल में नहीं है तो ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद रैप आता है, एक होता है ना वेट रैप करके आता है, बैंडेज होता है, वेट रैप करके आता है, तो उसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो। उसके बाद हम लोग नैरो बैंड अल्ट्रावायलेट V-राइड भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब यहाँ पे गाइस ट्रीटमेंट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं आता हूँ गाइस, नेक्स्ट टॉपिक अपना होता है, तो इसी में गाइस मैं सब शॉर्ट में बता देता हूँ, एटोपिक डर्मेटाइटिस। तो एटोपिक डर्मेटाइटिस बेसिकली गाइस ना चाइल्डहुड प्रॉब्लम होती है। क्या होती है ये, चाइल्डहुड प्रॉब्लम होती है। एक तो ये चाइल्डहुड प्रॉब्लम होती है और मेनली क्रोनिक होती है। एक्यूट होती है पर उसके बाद एक क्रोनिक में चली जाती है। तो वही इसमें सिम्टम सब में सेम मिलेगा, वही अरिथमा, एडिमा, स्केलिंग। ठीक है, लाइकेनिफिकेशन, डिसपिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। क्रोनिक में लाइकेनिफिकेशन और डिसपिगमेंटेशन ऑफ द स्किन मिलता है, और एक्यूट में अरिथमा, एडिमा, स्कैरिंग ये सब अपने को दिखता है। तो बेसिकली वही इसके पुराने वाले सिम्टम्स ही हैं। इस बारे डायग्नोसिस भी हम लोग सेम तरह से करते हैं गाइस। उसके बाद ट्रीटमेंट भी हम लोग यहाँ पे सेम करते हैं, ट्रीटमेंट वगैरह भी सेम होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब एटोपिक में गाइस ना ट्रायड होता है, याद रखना हमेशा एटोपिक में ट्रायड होता है। पेशेंट में
एलर्जिक डर्मेटाइटिस भी तो होती है, स्किन इन्वॉल्वमेंट तो होता है, मतलब स्किन इन्वॉल्वमेंट। फिर उसके बाद म्यूकोसा इन्वॉल्वमेंट, मतलब राइनाइटिस होता है पेशेंट में, राइनाइटिस होता है। उसके बाद पेशेंट में अस्थमा होता है, लंग इन्वॉल्वमेंट। तो ये ट्रायड दिखते हैं, एटोपिक ट्रायड इसको हम लोग बोलते हैं। ट्रीटमेंट एज इट इज गाइस सेम रहेगा। याद रखना गाइस, इस जिमा हम लोग कैलामाइन लोशन भी यूज कर सकते हैं विथ मेंथॉल, तो कूलिंग इफेक्ट डालता है, तो हम लोग ये वाला भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद गाइस एक होता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस मतलब कोई भी चीज़ से मैं अगर कॉन्टैक्ट में आता हूँ, कोई भी, जैसे मैंने बेल्ट यूज कर रहा हूँ, मैं घड़ी यूज कर रहा हूँ, नेकलेस यूज कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से मैं उसको कॉन्टैक्ट हुआ, तो उसके 2 से 3 दिन बाद गाइस मुझे वहाँ पे क्या होगा, वही एरिथमेटस राइसेस मिलेंगे, पेप्यूल मिलेंगे, है ना। तो वो सब मिलता है। और उसके बाद वो डिसअपियर होने में 3 to 4 वीक लग जाते हैं, अपने आप डिसअपियर हो जाता है। और उसके बाद उसको हम लोग ट्रीटमेंट में हम लोग एंटी हिस्टामिनिक ड्रग वगैरह हम लोग दे सकते हैं। तो ट्रीटमेंट वही सेम रहेगा इसमें, और टॉपिकल स्टेरॉइड वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना। उसके बाद गाइज ये हो गया। उसके बाद मैं एक और चीज़ बताता हूँ, एक और अपना डर्मेटाइटिस होता है। अब आगे हम लोग आते हैं ना, तो आगे आते हैं तो मैं एक और चीज़ बताता हूँ। एक होता है अपना एडियोटोटिक इस्चमा। अब ये क्या होता है गाइज, एडियोटोटिक इस्चमा क्या होता है, ये बेसिकली ना स्किन जब भी ड्राई स्किन हो जाती है ना, तो उसमें होता है, जैसे ये बेसिकली एल्डरली ग्रुप में कॉमन है, जो 60 से 70 वाले हैं, तो उनकी स्किन ड्राई होती है, तो उसमें मिलता है। ट्रीटमेंट गाइज सेम होता है, ट्रीटमेंट सेम होगा। एक है गाइज इतना होता है वेरिकोज वेन। तो किसी को वेरिकोज वेन होता है ना, तो लगातार वहाँ पे पेशेंट में ब्लड की पुलिंग होती है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे वॉल ख़राब हो जाती है, तो ब्लड की पुलिंग होती है, तो लगातार वो इचिंग करता है। इचिंग करते करते वहाँ पे इजिमा क्रिएट कर देता है, एरिथमेटस राइस पेप्यूल वगैरह वो क्रिएट कर देता है। ठीक है, ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करेंगे, अगर अल्सर हो गया है तो उसको हम लोग, अल्सर हो गया तो क्रीप बैंडेज का यूज करते हैं हम लोग, क्रीप बैंडेज का यूज करते हैं अगर वहाँ पे अल्सर हो गया है तो। ठीक है, और उसके बाद लेग को इसके एलिवेट करना रहता है अपने को, लेग को इसको बोलना एलिवेट करने के लिए इसमें। और टॉपिकल स्टेरॉइड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, टॉपिकल स्टेरॉइड का भी इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं अगर इसकी वजह से इस्मा हुआ तो। देन गाइस हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना कौन सा है, आर्टिक एरिया। आर्टिक एरिया में गाइस यहाँ पे इची व्हील मिलते हैं अपने को, बहुत सिंपल है इची व्हील। इसमें भी 2 टाइप है, एक्यूट है, क्रोनिक है। तो क्रोनिक का बोलेंगे जब भी ग्रेटर देन 6 वीक का ड्यूरेशन होगा, और उसके बाद लेस देन 6 वीक का ड्यूरेशन है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट। ट्रीटमेंट में गाइस यहाँ पे हम लोग सेम एंटी हिस्टामिनिक ड्रग यहाँ पे हम लोग देते हैं। इसमें ट्रीटमेंट में बेसिकली हम लोग क्या देते हैं, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग हम लोग देते हैं आर्टिक एरिया में। ठीक है, तो आर्टिक एरिया हम लोग क्या देते हैं, बेसिकली एंटी हिस्टामिनिक ड्रग देते हैं, मेनली हम लोग यही देते हैं। ठीक है, उसके बाद बेसिकली ये बेसिकली इंस्टेंट होता है, एक इंस्टेंट होता है, जैसे कॉन्टैक्ट हुआ ना तो तुरंत ही आर्टिक एरिया हो जाता है। तो इंस्टेंट होता है, और ये जाता है कभी है तो ये विथिन 24 आवर, तो विथिन 24 आवर क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। कंट्रोल के लिए मैं इसको एंटी हिस्टामिनिक ड्रग दे देते हैं हम लोग। तो जैसे एंटी हिस्टामिनिक ड्रग बता, जैसे सिट्रेजिन हो गया, ओडी में हम लोग दे सकते हैं। लियोसिट्रेजिन मुमकिन कॉस्ट ओडी में दे सकते हैं नाइट में। हाइड्रोक्सीजीन हम लोग दे सकते हैं 25 mg TDS में, या फिर हम लोग, और दूसरा फिक्सोफिनाडिन, तो फिक्सोफिनाडिन हम लोग दे सकते हैं 120 mg ओडी में। ठीक है, तो ये सब भी हम लोग ड्रग दे सकते हैं आर्टिक एरिया में। तो उसके बाद यह इन्वेस्टिगेशन में वही गाइस सेम है, स्किन प्रिक टेस्ट है, स्किन पैच टेस्ट है। पैच टेस्ट होता है आईजी स्पेसिफिक, आईजी टोटल। ठीक है, यूसिनिफिल काउंट देखना, कोई इन्फेक्शन इम्पोज है तो बैक्टीरियल स्वेब लेना। ठीक है, फंगल लग रहा है तो मतलब यही सब इसके डायग्नोसिस बनते हैं, क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस बनाने के तरीके हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेट हम लोग इसी से करते हैं। उसके बाद गाइस हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपना आता है एंजियोएडिमा। एंजियोएडिमा गाइस क्या होता है, एंजियोएडिमा अराउंड द आई क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। लिप पे क्या होती है, लिप पे स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एलर्जी की वजह से होता है। इसका भी ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका भी। और यहाँ पे गाइस अगर आर्टिक एरिया या फिर एजिमा बहुत ही सीवियर हो रखा है ना, तो उसमें हम लोग इंजेक्शन एविल भी दे सकते हैं। इंजेक्शन एविल 1 ml प्लस इंजेक्शन डेक्सा 1 ml, ये दोनों को मिला के हम लोग IM दे सकते हैं पेशेंट में, है ना। अगर सीवियर तो IM या फिर IV दे सकते हैं, डिपेंड करता है सीवियरिटी पे। 1 ml एविल 1 ml डेक्सा मिला के इंजेक्शन दे देने का, IM या फिर IV, डिपेंड करता है सीवियरिटी पे, IV देना है IM देना है। उसके बाद मैं नेक्स्ट बता रहा था, नेक्स्ट कौन सा बता रहा था मैं, नेक्स्ट कौन सा बता रहा था, तो ये बता दिया एंजियोएडिमा गाइस बता दिया। तो ट्रीटमेंट गाइस यही, एंजियोएडिमा में एंटी हिस्टामिनिक ड्रग वगैरह भी हम लोग देते हैं, और डेक्सा वगैरह देते हैं, स्टेरॉइड वगैरह, है ना। उसके बाद गाइस एनाफाइलेक्टिक शॉक आता है। एनाफाइलेक्टिक शॉक भी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होता है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन IgE मीडिएटेड होता है ना, IgE मीडिएटेड होता है। इसमें भी ट्रीटमेंट में गाइस यहाँ पे अब एनाफाइलेक्टिक में क्या है, एंजियोएडिमा भी मिलता है, स्किन में रैशेस भी मिलते हैं, ब्रेथलेसनेस भी होती है, ब्रोंकोस्पाज्म होता है, पेशेंट में कफिंग वगैरह भी होती है, वीजिंग वगैरह भी होती है। तो इसमें ऑक्सीजन भी कम हो जाता है, क्योंकि ब्रोंकोस्पाज्म वगैरह हो रखा होता है पेशेंट में, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इन पेशेंट में हम लोग क्या ट्रीटमेंट करते हैं,
तो इंजेक्शन एविल 1 ml इंजेक्शन एविल याद रखना गाइस, इसमें हम लोग IV प्रेफर करते हैं। इंजेक्शन एविल IV, इंजेक्शन हाइड्रोकोट 1 ml IV, है ना, प्लस इंजेक्शन एड्रेनलिन करके आता है गाइस, एड्रेनलिन इंजेक्शन करके आता है, एनोट्रोपिक ड्रग होता है ये। इसको हम लोग को IM देना है 1 एम्प्यूल, इसका IM देना है 1 एम्प्यूल। तो ये 3 ड्रग हम लोग देते हैं जब भी किसी को एनाफाइलेक्टिक शॉक आता है। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट दी एलर्जी डिसऑर्डर ऑफ द स्किन।